यस भाई जी। का पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास इस ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त के ऊर्जावान समय के अंदर कोलकाता से श्रीमती मंजू खेरिया जी हैं। हम उनके साथ 1 घंटा ध्यान करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे आज के विशेष दिन पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुबह आने के लिए। आज कात्यायनी देवी का दिन है। नौ नवरात्रि का छठा दिन, मोइया माची का। हम सब मंजू खेरिया जी का तालियां बजा करके स्वागत करते यस। धन्यवाद। धन्यवाद। इस मंच का धन्यवाद महेश भैया का, धन्यवाद शकुंतला जी का। और सर्वप्रथम हम गणेश वंदना से शुरू करते हैं। नवरात्रि का समय है और माँ की आराधना 2 मिनट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। जैसा कि नवरात्र का छठा दिन है आज और माँ आदि पराशक्ति की हम साधना करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हुए सबके भीतर के शिवत्व को और साथ में आदि शक्ति के तत्व को प्रणाम करते हुए मैं माँ आदि पराशक्ति से प्रार्थना करती हूँ मुझे अपनी ऊर्जा से नवाजे ताकि मैं आगे ध्यान करा सकूं। माँ कृपा करना। आज अभी दैविक शक्ति बहुत संसार में बहुत उग्र रूप में है। हम जैसे जैसे नवरात्र के पहले दिन से साधना करते हैं वैसे वैसे हम अपने को प्योरीफाई करते हैं। हमारे अंदर ही माँ दुर्गा है, हमारे अंदर ही अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है और हमारे अंदर ही जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास है। बस हम उनके अंश हैं। हमारे अंदर सारी शक्तियां सोई हुई है, हमें सिर्फ और सिर्फ जागृत करने की देरी है। जैसे जैसे हम अपने अंदर जागृत करते हैं दैविक शक्तियों को वैसे वैसे हमारे जीवन में नया बदलाव आता है। पुराने जो भी इस समय है जब हम अपने अंदर के जो भी बदलाव लाना चाहें, चाहे हम कितने भी कष्ट में हो, चाहे हम कितने भी दुख में हो, पर इस समय जब हम साधना करते हैं तो माँ आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं तो उनकी शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर गहरा से गहरा बदलाव लाने में सक्षम हैं। हम जो कुछ भी छोड़ना चाहें, चाहे वो तकलीफ हमारे शरीर का हो, चाहे हमारे तकलीफ हमारे कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे वो तकलीफ आर्थिक हो या संसारिक कोई भी संसार का तकलीफ हो, हम जब जब साधना करते हैं और माँ से जुड़ते हैं तो हम उस शक्तियों के द्वारा उनकी ऊर्जा के द्वारा उनकी शक्ति हमारे अंदर है और हम उनसे एक होकर अपने सभी कष्टों को रिलीज कर पाते हैं, मुक्त हो कर पाते हैं। और जो चाहे इस जीवन में माँ की ऊर्जा से जुड़कर उसको धारण करके माँ की ऊर्जा को धारण करके हम अपने जीवन में लाने में सक्षम है। मैं खुद उदाहरण हूँ इसका। क्यों मैं जब बोलना शुरू की थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, न ध्यान आता था न बोलना आता था। माँ की शक्तियों ने मेरे अंदर वो ऊर्जा जागृत की और मैं चाहती हूँ ये ऊर्जा आप लोग सबके अंदर जागृत हो।
आप सबको क्रिएटर हो, बस जानने और समझने की देरी है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे माँ की ऊर्जा को, वो इतनी प्रेममयी है, वो इतनी प्रेममयी है कि वो आप खुद समझ पाओगे कि दैविक शक्ति आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। बस आपका तैयार होना जरूरी है। 19 तारीख को नौ इसी 19 तारीख को नवरात्र के पहले महाअवतार बाबा जी ने खुद मुझे आके लिखाया कि, और उसके बाद माँ ने भी बताया, मैं दो दो पेज का है, मैं उसको पढ़ना भी चाहूंगी जिससे आप जान पाए कि क्या बताना चाह रहे थे बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, प्रेम जीवन का दिव्य सोपान है। जब जब हम जगत माता का आह्वान करते हैं, तब तब हम इस दिव्य प्रेम के भाव को अपने भीतर हृदय में अनुभव करते हैं। जगत जननी का स्वरूप का प्रेम से आह्वान ही करने से आपका पूरा स्वरूप प्रेममय हो जाता है। तभी आप इस अद्भुत पूरे संसार से सृजन करता, पालन करता और संहार करता माँ के अद्भुत दिव्य ऊर्जा से जुड़ पाते हैं। प्रेम विहीन जीवन मनुष्य तो इनसे कदापि नहीं जुड़ पाता। भगवती की ऊर्जा इस समस्त संसार में व्याप्त है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या प्रकृति। जब जब हम माता से जुड़ते हैं, जगत जननी से जुड़ते हैं, तब तब हमारे अंदर ऊर्जा परिष्कृत होती है, यानी प्योरीफाई होती है, संतुलित होती है, यानी बैलेंस होती है, और नवीन बीज को रोपित हमारे अंदर करती है। जब जब हम प्रेम से परिपूर्णता के साथ अपनी जगत जननी से जुड़ते हैं, तब तब हमारे अंदर ये नवीन बीज उत्तम और श्रेष्ठ साबित होता है, जो अंकुरित हो जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में हार्मनी, शांति और शांति पूर्वक एक अति उन्नत और नए अध्याय का सृजन होता है। नवरात्रि का समय ही एक ऐसा समय है जिसमें हम अपनी जगत जननी से जुड़कर अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं, उसे उन्नत शिखर पर पहुंचा सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और साथ ही हम अपने जीवन में जिसे भी चाहे, यानी जिस अध्याय को भी पूर्ण विराम देना चाहते हैं, उसे वही पूर्ण विराम कर सकते हैं। इस समय दैविक ऊर्जा पूरी प्रकृति में उग्र रूप में है, जागृत होती है। इसलिए यह ऊर्जा से एक एक मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होता है, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो। मनुष्य अपने लौकिक परलौकिक जगत दोनों को में बदलाव लाने में सक्षम है, बस पवित्र भाव, निश्चल मन, निर्मल मन के द्वारा माँ के विभिन्न रूपों से जुड़कर दैविक शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकता है। यह समय मैं खुद को बदलने का यह समय है खुद को बदलने का, खुद को परिष्कृत कर अपने जीवन के नए अध्याय को लिखने का। जिन जिन जगत जननी के स्वरूपों से आप जुड़ते हो, उनके गुण आपके अंदर जागृत कर सकते हो, चाहे वो नव दुर्गा का स्वरूप हो, चाहे अष्ट लक्ष्मी का, या आदि पराशक्ति के 10 महाविद्याओं का स्वरूप हो। जरूरी है इन 9 दिन में सिर्फ प्रेम और करुणा से भरे रहें। विपरीत भाव, यानी विपरीत भाव कौन से, वो भी बाबा बता रहे हैं। द्वेष, घृणा, बदले की भावना एक पल के लिए भी मन में ना आने देना, नहीं तो सुंदर सृजन न हो पाएगा, मनोहारी सृजन न हो पाएगा। इस बार इस नवरात्र में तुम्हारा बाबा तुम्हें याद दिलाने आया है, पूरे नवरात्र साधना सात्विक रखना। भोजन से सात्विकता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मन की सात्विकता की बात कर रहा हूँ। यानी भाव शुद्ध, सर्वप्रथम भाव शुद्ध हो, साथ ही साथ तब सात्विक भोजन करोगे तो अति उत्तम होगा। वो तुम्हारे मन को परिष्कृत करेगा, ताकि तुम में नई दिव्य शक्तियों का उदय हो, और आने वाले जीवन को नई सृजनात्मक शक्ति से भर तुम अपने सबके जीवन को खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से तो भरे ही, साथ ही समस्त संसार के कल्याण में तुम्हारा योगदान होगा। तुम्हारा अपना बाबा महाअवतार बाबा जी हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बाबा जी का ये मैसेज था। बाबा जी ने बार बार कहा है कि माँ की शक्तियों से इस समय जुड़कर साधना करना चाहिए। हम सबको क्रिएटर है, हमारे अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, पर जागृत करने की देरी है। जब जब माँ के 10 स्वरूप हैं, मैं उसका एक बार बताना चाहूंगी। और जब जब माँ धरती पे आई हैं, तब तक शिव बाबा के भी वही स्वरूप इस धरती पे आए हैं।
जैसे पहला स्वरूप है माँ का महाकाली। महाकाली के साथ महाकाल हमेशा धरती पर आए हैं। महातारा दूसरा स्वरूप है। अक्षुभ शिव का उनके साथ आए हैं। और माँ ललिता के साथ कामेश्वर बाबा आए हैं। और माँ भुवनेश्वरी के साथ त्र्यंबकम। उसी तरह भैरवी के साथ त्रिपुर भैरव आए हैं। और छिन्नमस्ता क्रोध भैरव आए हैं। माता धूमावती का स्वरूप विधवा स्वरूप था, बहुत उग्र स्वरूप था, इसलिए उनके साथ शिव बाबा नहीं थे। और आठवां स्वरूप बगलामुखी का, जो महामृत्युंजय भगवान साथ में आए थे। नौवा मातंगी, वो मातंग रूप में बाबा आए थे। और कमला 10वां स्वरूप विष्णु स्वरूप में बाबा आए थे। और इसी तरह कृष्ण के भी ये 10 स्वरूप साथ में माँ के आते हैं। पहला है महाकाली के साथ कृष्ण स्वरूप, इसलिए हमेशा जहां महाकाली की साधना होती वहां कृष्ण हमेशा विद्यमान होते हैं। और दूसरा तारा, तारा माँ के साथ मत्स्य स्वरूप में, सौरसी के साथ परशुराम स्वरूप में, भुवनेश्वरी के साथ वामन स्वरूप में, त्रिपुर भैरवी के साथ बलराम स्वरूप में, छिन्नमस्ता के साथ नरसिंह स्वरूप, और धूमावती माँ के साथ वारह स्वरूप, बंगलामुखी के साथ महामृत्युंजय भगवान के रूप में, और मातंगी के में राम के रूप में, और कमला में कल्कि अवतार के रूप में आए हैं। तो हर पल शक्ति के साथ शिव और कृष्ण हमारे विष्णु भगवान सब एक साथ हैं। इसलिए इसी महाशक्ति में सारी शक्ति व्याप्त है, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी रूप में भी काम कर रही हो, पर सर्वस्व शक्ति इस माँ भगवती के स्वरूप में है। और इनका ध्यान ध्यान करने का स्वरूप है श्री चक्र। और सबसे पहला जब श्री चक्र घूमना शुरू हुआ, नाद ब्रह्मांड में आया और घूमना शुरू हुआ, तभी ब्रह्मांड की स्थापना हुई। और इस स्वरूप में माँ ध्याती है, माँ को ध्याते हैं हम। तो आज हम माँ के सब जो जगत जननी है, जो जगत स्वरूपा है, उनसे हम जुड़कर साधना करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम साधना करेंगे वैसे वैसे हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं हम कैसे जागृत करें। जब माँ के नौ दुर्गा स्वरूप है, उसमें प्रथमम शैलपुत्री जो हमारे मूलाधार में निवास करती है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। ये 9 जो हैं ये हमारे 9 चक्र में 9 चक्रों की देवी हैं। जब जब हम ध्यान के द्वारा हर चक्र में मूलाधार, पहले दिन मूलाधार में ध्यान, दूसरे दिन स्वादिष्ठान में ध्यान, ऐसे करते हुए जब हम सात तो हम चक्र हमारे अंदर है, आठवां हमारे सहस्त्रार से 6 इंची ऊपर, और नौवां हमारे सहस्त्रार से 12 इंची ऊपर, तो सिद्धिदात्री तक पहुंचते हैं। तो ये नर से नारायण की यात्रा है। ये जैसे जैसे हम ये 9 दिन में नर से नारायण की यात्रा करते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन में हम चाहे जो बदल सकते हैं। हम मूलाधार में माँ काली की भी साधना करते हैं, और उस समय आप जो चाहें, जो चीज का संहार करना चाहें अपने जीवन में, उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। और हृदय में नारायण और माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं। तो जिस तरह जीवन में जो कुछ पालन करना चाहें, अपने जीवन में जो और अधिक आगे बढ़ाना चाहें, उन्नति के मार्ग तक पहुंचते हैं, जब हृदय में पहुंचते हैं, तो हम रोटी कपड़ा और मकान से उठकर माँ की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। इस जीवन में कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया जाए और कैसे उत्तम तरीके से हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन मिले, ये हम अनाहत तक आते आते जान पाते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। पर जैसे जैसे और ऊपर उठते हैं, हमारे आज्ञा चक्र तक ध्यान जाता है, तो माँ सरस्वती की कृपा होती है। और माँ गायत्री मतलब रोशनी, दिव्य प्रकाश इस ब्रह्मांड का हमारे अंदर उतरता है, और नए ज्ञान की सृजनात्मक शक्ति हमारे अंदर जागृत करके होती है। सहस्त्रहार तक आते आते हम पूर्णतः, हमारी यात्रा इतनी दिव्य होती है कि हम चारों तरफ से हर दिशा में अपने प्रकाश को अपने अंदर, इस ब्रह्मांड के प्रकाश को अपने अंदर प्रभा
अपने अंदर आह्वान कर सकते हैं, जिससे कि उत्तम से उत्तम क्रिएशन हम उस माँ भगवती से जुड़कर अपने जीवन में उत्तम से उत्तम क्रिएशन कर सके और अपने जीवन में बड़ा से बड़ा बदलाव ला सके। और उसके बाद सिद्धिदात्री तक पहुंचते पहुंचते उत्सव मनाने का समय होता है। नवमी के बाद हम उस अपने ही क्रिएशन को देखकर इतना खुश होते हैं कि वो उत्सव मनाने का समय होता है। अपने जीवन को महोत्सव की तरह मनाते हैं और वही विजयादशमी का समय है। तो ये जो 9 दिन की यात्रा है, वो हम जितने प्रेम से, सात्विकता से, खुशी से, और बाबा ने क्या कहा, मन की सात्विकता से करना है। हम एक भोजन की सात्विकता भी रखे तो बहुत अच्छा है, पर मन की सात्विकता बहुत जरूरी है। हम आज महसूस करेंगे कि जैसे ही हम माँ की शक्ति से जुड़ेंगे, हमारे अंदर सबसे पहला बदलाव आएगा निर्मल मन। हम कितना भी गलत भावना से हमारे अंदर फिर प्रवेश ही नहीं करेगा। माँ से जुड़ते ही वो भावना निष्कासित होने लगती है। तो माँ की उस दिव्य शक्ति के द्वारा सबसे पहले निर्मल और निश्चल मन, और फिर प्रेम। आप देखेंगे जैसे हम साधना में उतरेंगे और माँ का आह्वान करेंगे, हमारे कण कण में वो प्रेम बहेगा, मानो खून नहीं, वो प्रेम की धारा बह रही हो। इसे महसूस करें। एक काम और करें, जो अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, आप चाहे तो उसको लिख ले, और तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या हटाना है। और उस समय जब हम मूलाधार में माँ काली का साधना करें या कोई भी देवी दैविक शक्ति का साधना कर, शैलपुत्री का साधना करें, तो प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, इसका संहार करो जो मेरे जीवन में अचानक आ गया। मैं इससे अ, मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप आए और इस कुछ कष्ट को मैं आपको सौंपती हूँ, और मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने जीवन में उन्नति लाना चाहती हूँ, मेरी मदद करें। देखिए भगवती स्वयं ही उसको ले लेंगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम सहस्त्रहार तक जब ध्यान करके पहुंचेंगे, तो आप प्रार्थना करें कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी लिख लें। तो जब हम सहस्त्रहार तक पहुंचेंगे और फिर माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे जीवन में ये खुशी दो, ये आनंद दो, और मैं इसका अनुभव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो देखिएगा माँ आपके जीवन में जरूर लाएगी। और ये आप में शक्ति होनी चाहिए कि इतनी शक्ति प्राप्त करके माँ की आप जो चाहो अपने जीवन में उतार सको, और फिर माँ मदद करती रहेगी। आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी वही सुख, वही जो आप चाहते हो वो आएगा ही आएगा। तो हम साधना आरंभ करते हैं। आप पानी पीना चाहे पी लें, कोई कुछ पूछना चाहे तो अपने बाद में लास्ट में लेंगे। और ध्यान की गहराई में उतरिएगा, बहुत प्रेम से अपने अंदर ध्यान लेके जाएगा, क्योंकि माँ को बुलाना है आज अपने अंदर। आप जरूर माँ की ऊर्जा को समझ पाएंगे, प्रेम के पूर्वक जागृत कर पाएंगे, और अपने उसको महसूस भी कर पाएंगे। हे भगवती, मेरा रोम को प्रणाम करता था। सर्वप्रथम बहुत प्रेम से हृदय में ध्यान लेकर जाएं, और आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस। चश्मे पहने तो उतार लें, अगर पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं, बहुत धन्यवाद के साथ, नहीं तो ध्यान में बैठें। सर्वप्रथम हम अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, और महाअवतार बाबा जी, उनके लिनिएज का, सप्त ऋषि मंडल का, बाबा शिव का, माँ भगवती का। प्रार्थना करें कि एक दिव्य प्रकाश आपके चारों तरफ एक एनवलप की तरह आपको घेर ले, ताकि आपका हमेशा रक्षा हो, और वो दिव्य प्रकाश पूरे साधना के दौरान आपकी मदद करे, आपकी रक्षा करे, आपको पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो, और उन गाइडेंस भी प्राप्त हो। आपके जीवन में जो बदलाव आपको चाहिए, आप उसे जान पाए, उसे कर पाए। हे गुरुदेव, मेरी मदद करें। मैं आज माँ भगवती की साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे याद रहे ध्यान के बाद भी कि कैसे बदलाव मेरे जीवन में लाना है। हम आह्वान करते हैं माँ आदि पराशक्ति का, हे माँ आदि पराशक्ति, मैं आपसे जुड़ता हूँ, मुझे अपने से जोड़ ले। मैं जुड़ पाऊं या नहीं,
पर जब आपका आह्वान करता हूं तो मैं जानता हूं आप मुझे जरूर अपने साथ अपना प्रकाश, अपनी ज्योति मेरे अंदर प्रवाहित करेंगे। फील करें आपके सिरधार से माँ का प्रकाश, माँ की ज्योति प्रवाहित हो रही है। एक गहरी सांस लेकर एक गहरी सांस छोड़े, एक बार ओम का उच्चारण। ओम। हर आने वाली सांस माँ की ऊर्जा और शक्ति लिए, हर जाने वाली सांस हमें पूरी तरह से परिष्कृत करती हुई, हमारे आसपास की ऊर्जा को परिष्कृत करती हुई, हमारे अंदर की ऊर्जा को परिष्कृत करती हुई, हर आने वाली ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। और हर बाहर जाने वाली सांस हमारे अंदर से सारे पुराने संस्कार, पुरानी ऊर्जा और जो हमें नहीं चाहिए वो सब नेगेटिव ऊर्जा या जो हमारे लायक नहीं है वो सब रिलीज होते हुए हम आह्वान करते हैं माँ के नव दुर्गा स्वरूप को। हम आह्वान करते हैं माँ की अष्ट लक्ष्मी स्वरूप को। हम आह्वान करते हैं माँ के आदि पराशक्ति के 10 महाविद्याओं के स्वरूप को। हे माँ, जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ, वरदा भव माँ। फील करें, हर सांस के साथ माँ की ऊर्जा को बढ़ता देखें अपने अंदर। अपने को सहज ढीला छोड़ दें, जो होता है होने दे, बिल्कुल ना डरें। भले ही आपको कितनी भी ऊर्जा लगे, हे माँ उतनी ही ऊर्जा प्रदान करना जितना हम सह सकें। माँ, आपकी ऊर्जा हमें उतनी महसूस हो जो हम सहन कर सके। माँ, आपकी कृपा बनाए रखना। हर पल, हर क्षण श्वास पे ध्यान लेकर जाएं। आप अपने क्रिएटर से जुड़ चुके हो और आप भी को क्रिएटर हो, ये याद रखो। आप जो चाहें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो इन 9 दिन में, इसे ध्यान रखें। माँ की ऊर्जा सर्वप्रथम आपके सहस्त्रधार से आपको, आपके अंदर प्रवाहित होती हुई फील करें। अब कोई भावना रहित हो गए, हम सब भावना रहित हो गए, क्योंकि माँ की ऊर्जा हमें परिष्कृत करने का काम कर रही है। जैसे ही हम माँ से जुड़ते हैं, हमारा मन निर्मल, निश्चल, प्रेममय होते जा रहा है। इसे फील करें, इसे फील करके हर पल एक प्रेम की धारा, मानो एक प्रेम का की लहर हमारे अंदर उतर रही है। सर्वप्रथम पूरे सहस्त्रधार में फील करें उस ऊर्जा को जो बहुत प्रेममय हमारे कण कण में पहुंच रही है। और प्रेम ही वो भाव है जिसके द्वारा कोई भी बदलाव लाया जा सकता है अपने जीवन में। इसे महसूस करें। सर का एक एक सेल में ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेममयी धारा बहते हुए हमारे दोनों मस्तिष्क को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को प्योरीफाई करती हुई और बैलेंस करती हुई एक एक सेल में काम कर रही है, एक एक डीएनए पर काम कर रही है ये ऊर्जा। धीरे धीरे अपने आंखों में ध्यान लेके जाए। हमने इन आंखों से कितना ही कुछ देखा है जो सही नहीं था, आज वो सब रिलीज हो रहा है। कितने ही भाव हमारे मस्तिष्क में आए हैं जो उचित नहीं था, पर हमने उसे आने दिया। आज वो सब परिष्कृत हो रहा है। माँ की ऊर्जा जैसे ही हम जुड़ते हैं, हमें परिष्कार करती है, हमें स्वस्थ करती है, निर्मल करती है, प्यूरिफाई करती है और प्रेममय बनाती भी। अपने कानों में देखें ये ऊर्जा को बहते हुए। हम कानों से कितना ही कुछ सुनते हैं जो उचित नहीं है, पर हम अपने आनंद के लिए, अपने क्षण भर के आनंद के लिए अपने इन कानों को भी पूर्ण स्वस्थ नहीं रहने देते। आज देखिए उसे पूर्ण स्वस्थ होते हुए।
माँ की ऊर्जा हमारे दोनों कानों में, नाक के नथुने में, और फिर पूरे चेहरे में, दांत में, जिह्वा में, और थोड़ी से होती हुई गले में। गले के द्वारा हम क्या क्या नहीं बोलते, कभी गुस्से में बोलते हैं, कभी जानबूझकर किसी को किसी और भाव से बोलते हैं। आज माँ की ऊर्जा हमें परिष्कृत करती हुई, हमारे वाणी में भी ओज भरती हुई, दैविक शक्ति भरती हुई फील करें। जैसे जैसे जा रहे वहां वहां प्रकाश जागृत हो रहा है, हमारे अंदर के तमस को समाप्त करता हुआ अद्भुत प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। इस प्रकाश को फील करते जाएं और मन से धन्यवाद करते जाएं माँ की ऊर्जा को, माँ की शक्ति को। माँ, आई लव यू, थैंक यू माँ फॉर क्लियरिंग ऑल द डर्टी एनर्जी। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे विकार को बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। देखें पूरा चेस्ट, और उसके पहले हमारे कंधे कितना भार लिए घूमते हैं, जैसे हम पूरे संसार का भार हम अपने ऊपर, कि हमारे पूरे परिवार को हम ही चलाते हैं। माध्यम हम भले ही हो, पर ये आज सारे भार अपनी माँ को दे दे। माँ, तुझको समर्पित, बस जैसा तू चाहेगी वैसा ही हम आगे बढ़े। फील करे पूरा कंधा स्वस्थ, ऊर्जावान, और फिर शोल्डर से लेकर एल्बो, और फिर हाथ से होकर पूरी हथेलियों तक प्रकाशमान। जहां जहां कोई भी तमस ऊर्जा है वो रिलीज होती जा रही है। आप कैसे बड़ा से बड़ी बीमारी को भी इस ऊर्जा से आप स्वस्थ कर सकते हो। सिर्फ भाव बहुत दिव्य हो, आपका बहुत प्रेममय हो। धीरे धीरे और अंदर हृदय पे ध्यान लेके जाए। देखिए कितना प्रेममय हो गया है हमारा हृदय। आप जहां तक आपने ध्यान किया वहां तक की ऊर्जा देखें और नीचे की ऊर्जा देखें, आप खुद समझ जाएंगे कितना बड़ा बदलाव आ रहा है हमारे जीवन में। जहां तक हम ध्यान लेके गए हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा। फील करें इस दिव्य बदलाव को। पूरा छाती, पूरा चेस्ट, हार्ट, और धीरे धीरे और नीचे जाते जाए। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक एक अंग को भीतर तक देखे, भेदे, ताकि वो ऊर्जा अंदर तक जाए। हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, रक्त में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, मज्जा में, सबकी शुद्धि हो रही है आज। और धीरे धीरे बैक में भी देखे, गले से उतरते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा में, जहां हमारे पुराने से पुराने संस्कार रहते हैं, उसमें भी देखे वो प्रकाश को उतरते हुए, वो सारे संस्कार को मिटाता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ धरती माँ में प्रवाहित करता हुआ। और आप पूर्णतः शुद्ध, प्रेममय, निर्मल, ज्योतिर्मय होते जा रहे हैं। हिप जॉइंट तक ध्यान लेके जाए, और फिर हिप जॉइंट से जंघा, घुटना, घुटने के एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, अंगूठे और अंगुलियों में। प्रार्थना करें, माँ आपकी दिव्य शक्ति इसमें प्रवाहित हो। इसमें जो भी तमस ऊर्जा है आज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ और आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। हमारे पास है ही क्या माँ को देने के लिए अपने कर्म के अलावा? हम लेकर ही क्या आए हैं? सिर्फ अपने कर्म, और उसे ही लेके जाएंगे। बाकी तो हम कोई लायक नहीं, माँ को क्या देंगे? बस ये ऊर्जा जो हमारे अंदर, तमस जो इस संसार में हमने जमा किया, माँ आपके चरणों में समर्पित। मुक्त करो माँ, मुक्त करो। फील करे इस ऊर्जा को अपने कण कण में, जैसे खून बहता है हमारे अंदर, आज ये माँ की ऊर्जा बह रही है जो हमें प्योरीफाई कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है। फील करें। ध्यान धीरे धीरे वापस मूलाधार में लेके जाए।
हम या महाकाली का आह्वान करेंगे। हे महाकाली, जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, वरदा भाव माँ। मेरे सभी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, पुराने कष्टों को मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ या करती हूँ। तुम तो संहार करता हो माँ। मेरे इस कष्ट का संहार करो माँ। जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ, वरदा भव माँ। जय माँ काली। फील करे माँ की ऊर्जा आपके सब तमस को आपके शरीर के कण कण से इकट्ठा करके तमस ऊर्जा को पृथ्वी माँ में समर्पित कर रही है। माँ पूर्णतः जागृत है, चैतन्य है। बस भाव करने की देरी है। माँ आपके सामने बहुत प्रेममयी है, प्रकट हो चुकी है। फील करे अपने मूलाधार में उस ऊर्जा को। थैंक यू माँ, थैंक यू। माँ उग्र स्वरूप में इसलिए माँ शैलपुत्री को बुलाया जाता है, वो सौम्य स्वरूप है। पर माँ उग्र स्वरूप होके भी बहुत प्रेममयी है। अपने भक्तों का सदा सदा सहायता करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। आज आप उसे फील करें, माँ की उस ऊर्जा को फील करें। हर पल हर क्षण दिव्य बदलाव आपके शरीर में आ रहा है, इसे महसूस करें। जो बदलाव चाहते हैं, सारे भय से मुक्त होते जाएं। माँ अपने भक्तों को हमेशा साहसी बनाते हुए, निर्भयता प्रदान करते हुए, निर्भयता आपके अंदर जागृत होती हुई महसूस करें। हर पल हर क्षण आप निर्भय होते जा रहे हैं, साहसी होते जा रहे हो। दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी आप कर सकते हैं, वही माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा शक्ति देती है कि आपके अंदर आप अपने दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी कर सके। आज फील करें माँ की उस ऊर्जा को अपने अंदर, उस बदलाव को महसूस करें जो आपके अंदर उतर रहा है, जो आ रहा है। थैंक यू माँ, मेरे सारे कष्टों को हरने के लिए माँ। मेरे शारीरिक, मानसिक जो भी कष्ट है, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। फील करें माँ की उस ऊर्जा को। धीरे धीरे ऊपर चढ़े, स्वादिष्ठान तक आए। ब्रह्मचारिणी माँ यहाँ वास करती है, जो आपको दैनिक जो जीवन में क्रिएटिविटी है वो देती है। आज देखें, स्वादिष्ठान में माँ के तप की ऊर्जा जागृत हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी की तप की ऊर्जा को फील करें, त्याग को फील करें, वैराग्य को फील करें। आपके अंदर सदाचार के गुण जागृत होते हुए आप और अधिक शांत होते जा रहे हो, संयम होते जा रहे हो। संयम की वृद्धि होती जा रही है आपके अंदर, उसे फील करो। धीरे धीरे और ऊपर उठे। मणिपुर में माँ चंद्र घंटा का वास होता है। माँ का आह्वान करें, उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, माँ आपकी शक्ति मेरे अंदर जागृत हो। मैं जानता हूं आप मेरे अंदर ही विराजमान हो, बाहर कुछ भी नहीं। पर कभी जाना नहीं माँ, आज मैं अनुभव करना चाहता हूँ। देखिए माँ चंद्र घंटा की ऊर्जा आपको आपके अंदर प्रवाहित होती हुई सभी संसारिक कष्टों से मुक्त कराती हुई, पुराने संस्कार हर पल हर क्षण उनका विनाश होता दिखे और 72 लाख नाड़ियां की शुद्धि भी हो रही, ताकि हमारे कण कण में वो दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा बढ़ता चला जाए। धन्यवाद माँ चंद्र घंटा, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के लिए। फील करे वो प्रकाश, वो ऊर्जा बढ़ते हुए और आगे जाए। माँ कुष्मांडा की ऊर्जा आपके अनाहत चक्र में, आप इतने प्रेममय, जैसे जैसे माँ की ऊर्जा से जुड़ रहे हो, आप दिव्य प्रेम से भरते जा रहे हो। पूरा हार्ट चक्र को जागृत होता महसूस करें।
अनकंडीशनल लव से भर गए हो। आप अब चाहते हो कि सब, मेरा ही नहीं सबका जीवन आनंदमय हो। अभी तक आप स्व की यात्रा कर रहे थे और अब आप अपने साथ सबका भला चाहने लगे हो। ये भाव आपके अंदर जागृत होता हुआ, स्वास्थ्य की वृद्धि होती हुई, सुख की समृद्धि की वृद्धि होती, वैभववान बनते हुए फील करें। क्या नारायण माँ लक्ष्मी को भी फील कर सकते हैं और कुष्मांडा देवी को भी फील कर सकते हैं। कुष्मांडा देवी पूरी तरह से जागृत होते हुए अनाहत चक्र में। और जब माँ कुष्मांडा मतलब ब्रह्मांड की देवी जागृत होती है तो आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा, आनंद ही आनंद, जीवन का आनंद यहां से अनुभव करना शुरू करें। हर पल खुशी, हर पल आनंद का अनुभव। अद्भुत स्वास्थ्य को उत्पन्न करने वाली देवी, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली देवी, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाली देवी। फील करें इसे। धन्यवाद जरूर कहते जाएं जैसे जैसे देवियों को जागृत कर रहे हैं। इन देवियों को भाव से चरण स्पर्श कर धन्यवाद करते जाएं और आगे बढ़ें। विशुद्धि चक्र जो माँ का स्थान है, स्कंद माता का माँ का स्थान है, जो हमें वाक शुद्धि देती हैं, हमारे को कब कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब मौन रहना है, और ज्ञान, हमारे यहीं से थोड़े ज्ञान चक्षु खुलना शुरू होते हैं, हमें बोलने की क्षमता प्रदान करते हैं। फील करें इस ऊर्जा को विशुद्धि चक्र में। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ, वर्ता भव माँ। माँ अद्भुत की अद्भुत ऊर्जा आपके पूरे विशुद्धि चक्र को ज्योतिर्मय करते हुए, क्रिएटिविटी को उत्पन्न करते हुए, आप को क्रिएटर हो। यहां से आपकी नई क्रिएटिविटी जागृत होती है। फील करें और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, माँ कात्यायनी का स्थान और आज का दिन भी कात्यायनी का। माँ के मंत्रों को हम उच्चारण करेंगे। हे माँ, मेरे अंदर जागृत भव माँ। हे कात्यायनी देवी, ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी देवी नमस्तुते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ कात्यायनी, मेरे अंदर जागृत भव, चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव माँ, वरदा भव। फील करें इस ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को जो बढ़ते जा रहा है, जो हमारे अंदर के सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके हमें नई जीवन यात्रा प्रदान कर रहा है, दैविक शक्ति प्रदान कर रहा है। सब तामसिक ऊर्जा को नष्ट करके दैविक ऊर्जा को प्राप्त होते देखें और ऊपर उठें। सहस्त्रधार में माँ काल रात्रि का स्थान है, उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें, माँ से प्रार्थना करें। जागृत भव माँ, जागृत भव, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ। माँ जैसे जैसे हम सहस्त्रधार में पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमारे सारी ग्रह बाधा बाधा जितनी भी अभी बाधाएं हैं उससे हम मुक्त होते जा रहे हैं। पूर्णतः भय मुक्त हो चुके हैं और समस्त दिशा में सुफल हमें प्राप्त होता जा रहा है। समस्त दुष्कर्मों से मुक्त होकर हमें अच्छे कर्म करने लगे हैं, और जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने साथ दूसरों का भला चाहेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। हमारे भाव इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम अपने इस भाव के द्वारा
परहित की भाव हमारे अंदर जन्म लेता है। और ऊपर उठें, महागौरी का ध्यान करें। 6 इंची ऊपर सहस्त्रधार से ध्यान लेकर जाएं। आप जैसे 6 इंची ऊपर सोचेंगे, नवरात्र बोलेंगे, आपका अष्टम जो चक्र है वहां तक, वो एक थोड़ा ऊपर जाके ध्यान अपने आप रुक जाएगा। माँ गौरी का आह्वान करें, हे माँ गौरी, जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ। माँ आपको इस हायर सेल्फ से जोड़ती है, माँ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। माँ गौरी की दैविक शक्तियां आपको दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा और अ, माँ आदि पराशक्ति से जोड़ती है। उसका अनुभव करें। आपके लिए जो विजडम जरूरत है, वो आपके अंदर ज्ञान उतरता हुआ आपके आज्ञा चक्र में गायत्री और माँ सरस्वती दोनों जागृत हो जाती हैं जब हम आज्ञा चक्र तक ध्यान लेके जाते हैं। और उसके बाद और ऊपर उठते हुए 12 इंची ऊपर सिद्धिदात्री माँ से का आह्वान करें, जो समस्त सिद्धियों को देती है, जो आपके पूरे जीवन को दिव्यता प्रदान करती है। यहां तक पहुंचते पहुंचते अब जो चाहें उसका अब आह्वान करें कि हम हे माँ भगवती, हे सिद्धिदात्री माँ, मेरे जीवन में मैं ये नव निर्माण करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब जो चाहते हैं उसको होता देखें। अपने अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, ध्यान से उसको बदलता देखें। उस पल को जिए, देखें कि वो आपके जीवन में चला आया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे। सिद्धिदात्री माँ, हे माँ भगवती, जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ। मैं आपसे जुड़कर ये को क्रिएटर की भांति अपने जीवन में ये नई दिशा, नई बीज अपने जीवन में रोपना चाहती हूँ, जिसका फल मुझे प्राप्त हो। हे माँ भगवती, मेरी सहायता करो। जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ, वरदा भव माँ। यही माँ नौ दुर्गा के रूप है। और जब हम आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं तो यही 10 महाविद्याओं का स्वरूप है। फील करें इस ऊर्जा को, फील करें। आप ही को क्रिएटर हो। कुछ भी असंभव नहीं, आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। सिर्फ माँ की ऊर्जा से जुड़कर हम जब जब नव निर्माण करते हैं, हम जब जब जो जो खुशियों के द्वारा माँ के द्वारा ऊर्जा के साथ जुड़कर अपने जीवन में लाना चाहते हैं, हम सहज ही उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर की सभी तमस ऊर्जा समाप्त होकर दैविक शक्ति का जागरण होता है। और हम एक को क्रिएटर की भांति जो अननोइंगली जीवन जी रहे थे, अब नोइंगली जो भी चाहे उसको क्रिएट कर पाते हैं। समस्त संसार की शक्तियां इसी नव दुर्गा में, इसी 10 महाविद्याओं में विराजित है। बस अपने अंदर जागृत करने की देरी है। आज पूर्ण रूप से इस ऊर्जा पे बहते चले जाए। देखिए आपके पूरा जो शरीर का कण कण है वो प्रकाशित हो रहा है, और उस प्रकाश की ऊर्जा, दैविक शक्ति की ऊर्जा पूरे शरीर में बहती हुई, और साथ में अन्नमय कोश में देखें, प्राणमय कोश में देखें, मनोमय कोश में देखें। प्राण ऊर्जा, मन के भाव और शारीरिक सभी में गहरा परिवर्तन फील करें इसे। पुराने कितने भी जन्मों के कष्ट हो, माँ की साधना से वह भी समाप्त होने लगते हैं। ज्ञानमय कोश में ध्यान लेकर जाए और माँ से प्रार्थना करें, माँ जो भी पूर्व जन्म के या इस जन्म के पास्ट के कर्म हैं, जाने अनजान मुझसे जो भी हुए, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं अपने जीवन को और उन्नति के मार्ग पर ले जा सकूं, परिष्कृत कर सकूं, तुम्हारी दैविक शक्ति से जुड़कर
अपने जीवन में बड़ा से बड़ा बदलाव ला सकते। देखिए, ज्ञान में कोश भी ज्योतिर्मय होता हुआ, पूर्ण प्रकाशित होता हुआ, धीरे धीरे आप ही उस आनंद स्वरूप में परिवर्तित होते जा रहे हो। उस आनंद स्वरूप को फील करें। उस अपने इस आनंद स्वरूप को फील करें। आपका यह स्वरूप, आप ही वो दिव्य प्रकाश हो, आप ही माँ दुर्गा हो। हम उनके अंश हैं और आज पूर्णतः उससे जुड़कर पूर्णतः हम पूर्ण रूप को प्राप्त हो रहे हैं। आप ही वो दिव्य ज्योति हो, शक्ति हो। आप ही वो आदि पराशक्ति हो। आज फील करो, यू आर द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी। आई एम द सोर्स, आई एम द लाइट, सोर्स ऑफ दैट लाइट। मैं ही अनंत हूं, मैं ही दिव्यता से परिपूर्ण हूं, मैं ही दिव्य ऊर्जा हूं, मैं ही अनंत की शक्ति हूं, मैं ही सभी दिशाओं में प्राप्त व्याप्त हूं और मेरा ही प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित है। जैसे ही आप इस भाव में जागृत होंगे, आप फील करें आप और माँ आदि पराशक्ति में कोई अंतर नहीं। फील करें आप ही वो दिव्य प्रकाश हो, आप ही वो दिव्य ज्योति हो, आप ही वो दिव्य शक्ति हो। आप ही इस ब्रह्मांड के सोर्स हो और आपके अंदर से ही माँ इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा निकलकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती जा रही है। आप आदि पराशक्ति से भिन्न हो ही नहीं, आप उनका अंश हो, इसलिए आप ही वो दिव्य स्वरूप हो। फील करें आपके इधर हृदय से निकलता हुआ ये ऊर्जा, आपके कण कण से निकलती हुई ऊर्जा समस्त संसार में व्याप्त होती हुई, समस्त संसार में खुशियों को फैलाती हुई, आनंद को फैलाती हुई, प्रेम को फैलाती हुई, आपके अंदर से होती हुई ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके पूरे घर में प्रेम को प्रेम का संचार करती हुई, समस्त आपके घर में ये प्रेम की ऊर्जा को फैलाता हुआ, हर मनुष्य इस प्रेम से, आपके घर का हर सदस्य इस प्रेम से भरता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रेम की ऊर्जा पूरे घर के एक एक ईंट में व्याप्त होती जा रही है। पूरा घर प्रेममय, शांतिपूर्ण, आनंदमय, मानो मंदिर बन चुका है। बहुत ही प्रेममय। धीरे धीरे ये ऊर्जा जिस जिस को छू रही है, समस्त आपके घर से निकलकर पूरे इलाके में, और फिर धीरे धीरे जिस जिस मनुष्य को छू रही है वो सब प्रेममय होते हुए माँ की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर से होती हुई समस्त मानव जाति में, पत्थर जगत में, जल जगत में, जलचर में, नभचर में, नभ जगत में, साथ में समस्त प्रकृति में, समस्त मानव जाति में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ये प्रकाश सबको मिले, सबके जीवन में ऊर्जा हो, सब प्राणी प्रेममय हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले। फील करें इस ऊर्जा को जो आपके अंदर से निकल रही है और समस्त संसार में खुशियां प्रदान कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है, प्रेम प्रदान कर रही है। आप भी माँ के साथ मिलकर को क्रिएटर बन चुके हो। इस बदलाव को अपने अंदर महसूस करो। आप ही वो दिव्य जगत जननी हो और उनकी ऊर्जा आपके अंदर से होकर आप उनका अंश हो, यानी आप भी वो हो, वही आप हो। फील करो। कुछ क्षण और इसी ऊर्जा में और इसी भाव में बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए अपने अंदर ये फील करें माँ की ऊर्जा को।
भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय माँ, ओ शेरा वाली आरती जय माँ। काहेरी मैया तेरी आरती बनावा, काहेरी मैया तेरी आरती बनावा, काहेरी पावा बिच आके मंदिर बिच आरती जय माँ, सोए चोलिया वाली आरती जय माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा आके मंदिर बिच आरती जय माँ, जय पिंडी वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन देवा पालिया मेरी अम्बे, कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ, सचिया वाली जोता वाली आरती जय माँ। सर्व सुहागन देवा पालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन देवा पालिया मेरी अम्बे, जोते जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ, पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। जय जय काली जय जय काली, जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे, जय जय काली 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 जय जय दुर्गे, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। हर सांस के साथ माँ की ऊर्जा हमारे अंदर और बाहर और दसों दिशाओं में ये फील करें। धन्यवाद दे माँ आदि पराशक्ति के 10 स्वरूपों को, धन्यवाद दे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को जो हमारे अंदर ही सिर्फ जागृत करना है। धन्यवाद दे नव दुर्गा के 9 स्वरूपों को, धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड की अद्भुत देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, धन्यवाद करें उस श्री यंत्र से जहां से ये प्रकाश हमारे अंदर आ रहा था, ये ऊर्जा हमारे अंदर आ रही। धन्यवाद करें अपने गुरुओं को और धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और सभी गुरुओं को धन्यवाद करें। इस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को
और प्रार्थना करें हमेशा हमसे जुड़े रहें। मैं आपसे जुड़ा रहूं या आप मुझसे जुड़े रहें, एक ही बात है। फील करते हुए इस ऊर्जा को, इस दिव्य प्रेम को, इस खुशी को, इस आनंद को अपने नए क्रिएशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई दिव्यता के साथ, नए शरीर के साथ, नए मन प्राण और शक्ति के साथ धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक। धीरे धीरे हृदय पे आए, देखिए कितना विशाल हो गया आपका मन, आपका हृदय, कितनी पवित्रता आपके अंदर उतर गई है माँ से जुड़ते ही। इस भाव को भी धन्यवाद करें। आप इस शरीर को धन्यवाद करें, ये शरीर है तो हम ध्यान कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे माँ से प्रार्थना करें, जो भी एक्सेस ऊर्जा है उसे धरती माँ को समर्पित करें। हे धरती माँ, मैं जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। और वापस हृदय तक आकर हाथों को रगड़े, आंखों पे रखे, बहुत प्रेम पूर्वक, खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने धीरे धीरे वापस चले आए। ये नर से नारायण की यात्राएं हमें रोज साधना करना चाहिए। ये 9 दिन जमकर साधना करें ताकि हम अपने जीवन में बहुत खुशियों को, बहुत आनंद को अपने अंदर उतार सके। और फिर विजयादशमी के दिन बहुत विजय, अपने विजय पर गर्व करते हुए बहुत इंजॉय कर पाए, महोत्सव मना पाए। जल को भी हाथ में लें, बहुत धन्यवाद करें, इसमें दैविक शक्ति आ चुकी है। और धन्यवाद करते हुए ग्रहण करें। आप सबका जीवन बदलना ही है, बदलना है। इस भाव से हम सबका जीवन दिव्य हो। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मैं आज एक एक जन से अपना अपना एक्सपीरियंस सुना जाऊंगी, हैंड रेस करके, फिर आप बात कीजिए। क्योंकि ऊर्जा को फील हुआ कि नहीं, जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है कि नहीं आप। यस, किसी से प्रतिभा कहीं जी कुछ बोलिए। मत मांगिए, सिर्फ माँ से जुड़िए और जो चाहे प्राप्त कीजिए। थैंक यू अंजू जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। थैंक यू जी। यस, और कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ, आईफोन, आपका नाम क्या है बताइए, करिए, बोलिए। आत्मबंधन दीदी, सबको आत्मबंधन। आपका नाम? मैं उषा टिबड़ेवाल। हाँ जी। हाँ, दीदी, मैंने आज दो अनुभव बहुत ही विचित्र, अब विचित्र कहें या मैं शुरू करने के कुछ ही मिनट के बाद में हाँ। मेरे बाएं तरफ से एक सर्प निकलते हुए आया, उसका लाल मुंह था और मेरे पास आते आते फिर कहाँ चला गया सो मेरे को अनुभव नहीं है। सर्प आपकी कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। और उसका मुंह लाल था। हाँ चलिए, अच्छा है। और दूसरा और फिर अनुभव? लास्ट लास्ट में दीदी, मेरे को लगा कि जैसे आकाश में कितने घनघोर बादल आ रहे हैं। पहले तो बादल बहुत काले काले थे, फिर धीरे धीरे रंग बदलते बदलते इतने सुंदर रंग के बादल हो गए और इतना असीम पानी मेरे ऊपर जल का वर्षा उन्होंने किया चारों ओर से। मैं एकदम मतलब कि प्रेम से उस बादलों के रंग से एकदम मैं अपने को मतलब भूल गई, मैं अपने को मैं क्या, इतने सुंदर इतनी जल की उसने वर्षा हुई। ये माँ की दैविक शक्तियां हैं, ये उसकी ऊर्जा जी, मिलती है हमें इस समय। मैं उनको बहुत बस बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको करती हूँ कि आपने देखिए जी। ऐसा दिव्य रूप, इतना दिव्य ध्यान कराया। यस, बहुत अच्छा। यस, और कोई बता रहे हैं? आधे लोग तो ध्यान में ही होंगे, निकलना बहुत मुश्किल हाँ, होता है।
इस ऊर्जा से। क्योंकि समय लगता है हमको, हम हाँ, लोग को आदत हो गई ध्यान करते करते, जिनको आदत हो गई वो निकल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है इस ऊर्जा से निकल। चलिए आप लोगों को कुछ अच्छा, हाँ। मंजू गोयल। मंजू यस मंजू जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम बहुत अच्छा ध्यान करवाया। पता ही नहीं लगा। मैडम वेरी गुड, थैंक। हाँ हाँ, बोलिए, बहुत सुन रही अच्छा ध्यान था, पता ही नहीं लगा कि किस जगह है हूँ। किस जगह नहीं है, बस माँ के साथ ही जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। यस गीता जी, ललिता जी, सुमन शर्मा, बोलिए। नमस्ते मैडम। बहुत अच्छा गाना लग रहा है, एकदम भारी में अभी बड़ी मुश्किल से निकली और बहुत ही एकदम मतलब मन हल्का हो गया और बहुत शांति मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी ललिता जी। मैंने जैसे ही ऑन किया मेरा ही नाम आया, आप ललिता बोले। जैसे मैंने ऑन किया मेरा नाम है, अरे वाह, मैं इतनी खुश हो गई। ये ध्यान में लिए, थोड़ा लेट से ज्वाइन की। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर था। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा। अब माँ की एकदम ऐसा लग रहा था नवरात्रि का, तो जैसे पूरी ऊर्जा ही आपने उड़ेल दी एकदम। बोला, और फिर सबसे अच्छा लगा कि विकास जो आपको नहीं चाहिए वो आप छोड़ सकते हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें ये तो मतलब मन में ही नहीं आता है कि हम अपने में जो सुधार लाना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ भी सकते हैं। बहुत इजी है छोड़ना, बहुत इजी है। अच्छा। सब विधान है अपने शास्त्रों में, सब विधान है, हमें जानने भर की देरी है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए अब यहीं स्टॉप करते हैं इसको, फिर बाद में बहुत आपको बहुत कुछ भजन सुनाते हैं, एक दो। मुझे बहुत बहुत मतलब ब्लैक, फिर ब्लू, फिर रेड, पिंक, ऐसा ऊर्जा ऊर्जा बहुत ऊर्जा आया मेरे को, और पूरी जगह एकदम ओरा से भर गया था। गुड गुड, माँ बहुत माँ अच्छा। शक्ति का पूरा दर्शन हो गया मुझे। हम्म। आज तो माँ थी साथ में, ये तो सभी फील किए होंगे, माँ थी कि नहीं, बिल्कुल जी। थी ना तब। जी, आप ही हमारे लिए, आप ही माँ के माँ हो हमारे नहीं, साथ। जब जब माँ को पुकारते माँ दौड़ी चली आती है, बस एक मन से पुकारने का देरी है। हाँ मैं तो हमेशा अनुभव करती हूँ इस बात को। हाँ, यस सर। आप तो आरती कर रहे थे ना, अभी तो हाँ पूरी रोम रोम झूम उठ रहा था। इतना हाँ, भोरी में तो इतना सुंदर गाया मेरी आपने। आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, पर नहीं, भाव। नहीं आवाज नहीं, आवाज वो भाव भाव था होनी ना, चाहिए। बहुत भाव सुंदर लग बनी। रहा था। पूरा झूम, रोम रोम के हो गया हमारा पूरा। बहुत सुंदर। आप कैसी हैं, आवाज इतनी, आपकी आवाज में ही जादू है। काली दुर्गे भी बहुत बढ़िया गए, लगा। सुबह सुबह ये झूम उठे हम पूरा। अभी हम, मैं सुनाती हूँ, रुकिए, एक एक दो सुनाती हूँ ये।